So hey there, this is Goldie Lodi from Science Kriti. So कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे इंडिया को शॉक करके रख दिया. Yes, we are talking about Katwa rape case and then Unnao rape case. And then we realized in every 30 minutes a girl is raped in India. Rape can be committed by anyone, but today we are going to talk about the most common one. Let's take a look at this. So these are the comment about rape on a random post. So एक बात तो clear है, most of the people we know do not support rape or would never commit it. So क्वेश्चन ये उठता है कि अगर ऐसा है तो रेप होते क्यों हैं? Recently the Quint ने एक वीडियो अपलोड किया interviewing people about rape in a village in हरियाणा. दोनों बातें जिस बातें से जो से कहना मेरा लड़का लड़की गलती करे हैं तो लड़के को खाली भागीदार क्यों माना जाता है, लड़की को घर बिठा देते हैं, लड़के को जेल भेज देते हैं. हाँ, रेप के केसेस में भी लड़कियों की गलती होती है. लड़कियों की भी तो कुछ गलती होगी जब तो रेप होया है. रेप के केस में टीचर्स कहते हैं कि इसमें लड़की भी गलती करते हैं. लड़कियां लड़कों को देख के स्माइल करती है तो वो अगले को ऐसे लगता है कि हमारी से आकर्षित हो रही है. शॉकिंग, लोगों ने कुछ ऐसी चीजें बोली जो हमारे मोरल्स के खिलाफ थी. So हमने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. So finally after a lot of tries, at last one group has agreed to answer some questions that we are asking. So people here do not really have an open mindset about this topic. So we'll ask the first question. सबसे पहला सवाल आप लोगों को कि आपको क्या लगता है कि रेप में किसकी गलती होती है? The person who is doing it. रेप कुछ चीप लोगों की वजह से होते हैं, जैसे चीप मेंटालिटी. Because the mentality of the people do really matters. All because of mentality. गलती सोच की और अपने पेरेंट्स या जो अपनी जनरेशन जो बड़े वो अपने बच्चों को नहीं सिखाते, अपने लड़कों को नहीं सिखाते कि भाई तेरी भी बहन है तो तू ढंग से रहे. तो दूसरों की लड़कियों को अगर ऐसा करे तो अपने माँ और बहन के बारे में भी. There's nothing related to clothes, there's nothing related to things like जो आजकल चालू होते हैं कि लड़की ऐसी है या फिर उस वैसे इस समय बाहर है, इस समय ये है. It's not related to any age, nothing. It's related to mentality. सोच ही घटिया है तो हरकतें भी घटिया ही होंगी. जो कर रहा है उसकी, अगर लड़की कर रही है तो लड़की की. It is the fault of the person who does it. It is the fault of the perpetrator. वो जज करते हैं गर्ल्स को बाय क्लोथ्स एंड वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, जो भी है वो गर्ल्स को नीचे समझते हैं और वो रेप करने के लिए इसलिए खुद को अलाउ भी कर पाते हैं क्योंकि जानते हैं कि लड़कियां ऐसी हैं. There are people like I have heard many cases recently. The case is 8-month-old girl was raped. There are cases where an 80-year-old woman is also raped. So it is totally depending upon the mentality of the person. So it is very wrong to say that the girls attract by wearing short clothes. So what was the fault of that 8-year-old girl? तो रिसेंटली मधुमिता पांडे ने ऐसे 100 कन्विक्टेड रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया एंड द रिजल्ट्स वर शॉकिंग टू हियर. कुछ लोगों को तो लगता ही नहीं उन्होंने कुछ गलत किया है और अजीब अजीब जस्टिफिकेशन दिए. और सबसे शॉकिंग, कुछ लोगों ने तो ये रेप कंसिडर किया ही नहीं. सो मधुमिता की वीडियो से ये पता चला कि ज्यादातर रेपिस्ट 3rd या 4th स्टैंडर्ड ड्रॉपआउट्स थे या इलिटरेट थे. सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्यूमेंट के वीडियो से ये पता चला कि there are actual people who believe that there is a victim's fault in rape, where women are considered objects of pleasure and childbirth. Another very serious issue is not allowing boys and girls to interact. Now this may seem irrelevant to rape, but this still is an issue. बच्चों के दिमाग में ये डालना कि opposite gender से बात करना गलत है is like corrupting their mind at very young age. Keeping them separate will never really give them a sense of equality, and they may even have a very serious issue in making a conversation with the opposite gender. ये सब होने के बाद रेप को लेकर हमारे लॉज काफी स्ट्रिक्ट हैं जो काफी लोगों को रेप करने से रोकते हैं. लेकिन ज्यादातर रेपिस्ट अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में होते हैं या फिर सीरियल ऑफेंडर्स होते हैं जिन्हें लॉ तोड़ने की आदत होती है. हाल ही में मिड डे ने रिपोर्ट किया कि दीपक पटवा नाम के एक आदमी को एक औरत ने मुलू स्टेशन पर ट्रेन के सामने पुश किया. क्यों? क्योंकि उसने टच किया. कुछ सोर्सेज का कहना है कि उसे गलती से धक्का लगा. अब गलती से धक्का लगा या नहीं लगा, पर लॉ के बाहर जाकर किसी को ट्रेन के सामने पुश करना ये गलत है. लेकिन कुछ लड़कियां इन्हीं स्ट्रिक्ट लॉज का यूज करके मॉनेटरी गेन्स और कभी कभार इवन रिवेंज के लिए भी फॉल्स केसेस रिपोर्ट करते हैं. अब यही चीज लॉन्ग रन में रेपिस्ट के फेवर में काम करती है. तो अब आते हैं हम सोल्यूशन पर. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप. हाउ डिफिकल्ट. पेरेंट मस्ट गो and educate their children about good and bad touch. The most important thing is awareness about gender equality. And the most important thing, if not taught, can be the main reason behind rape psychology. That is gender equality and understanding of the word consent. लेकिन अब if you come across an attacker, here are few things you can do. You can carry a pepper spray or stun torch with yourself, or you can
Use the things around you like keys, bags, etc. And you can aim for his soft spots like eyes, ears, nose and fingers. Though we wish rapes are 100% prevented, not because of the fear of law, but because we respect each other and treat everyone with equality. If you like this video, please like, share and subscribe. Please subscribe to our channel Science Kriti.